हाँ, तो प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जो नीट के एग्ज़ाम हैं, जो होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय स्तर का एक एंट्रेंस टेस्ट है। और यह किसके द्वारा आयोजित होता है? एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका आयोजन करती है। अभी तो ये फिलहाल ऑफलाइन होते हैं एग्ज़ाम, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है 2025 जो है 26 में यह ऑनलाइन भी आगे हो सकते हैं। तो चलिए, पहले तो आपने नीट एग्ज़ाम के बारे में समझा। आखिर नेक्स्ट आता है नीट एग्ज़ाम के लिए जो है वो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम योग्यता के बारे में देखें तो जो कैंडिडेट हैं वो उनके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। और 12वीं में 12th में, यानी जो 12th सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। अब किन्हीं के प्रश्न आता है कि क्या प्रैक्टिकल या थ्योरी में 50% नहीं, एग्री जो टोटल आपके मार्क्स होते हैं उनमें 50% आने जरूरी हैं। तो आप जो हैं 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ये 3 सब्जेक्ट होने आपके जरूरी हैं। क्या प्रश्न आता है आर्ट और कॉमर्स वाले इस नीट का एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल यह एग्जाम नहीं दे सकते। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपने योग्यता के बारे में देखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। नीट के लिए कैंडिडेट की जो है वो न्यूनतम आयु है वो 17 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु यहाँ पर जो है 25 साल की है। वो क्या है कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि नीट की मैक्सिमम अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है अपर लिमिट है वो इनके बारे में डिस्कस नहीं है, कितनी भी साल का है वो जो है न्यूनतम आपकी 17 एज है तो आप नीट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अपर एज हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आपकी एज 50 साल है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, 60 है तो भी दे सकते हैं। तो प्रश्न आता होगा क्या हम और पापा एक साथ एग्जाम दे सकते हैं नीट का? तो बिल्कुल बेटा, आप दे सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट, लेकिन दोनों के ही साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। उम्र सीमा के भीतर आप भी कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप नीट का एग्जाम कितनी भी बार अपने जीवन काल में दे सकते हैं, लेकिन आपकी न्यूनतम आयु है वो 17 साल होनी चाहिए। फिर फीस कितनी लगती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जनरल के लिए जो फीस है वो 1500 रुपये है, और जनरल EWS और OBC के लिए 1400 रुपये है। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 800 रुपये हैं। और प्रिय मित्रों ध्यान रखें, ये जनवरी के जो हैं 3rd या 4th वीक में इनके नेट के फॉर्म निकलते हैं और मई के आसपास इनके एग्जाम होते हैं। अभी ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कराए जाते हैं। और एग्जाम नीट के एग्जाम के लिए पैटर्न क्या है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2 पोर्शन है, बॉटनी और जूलॉजी। तो इसका मतलब प्रत्येक पोर्शन से 45-45 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 45 प्रश्न आएंगे, केमिस्ट्री से 45 प्रश्न आएंगे, बॉटनी से 45 प्रश्न आएंगे और जूलॉजी से 45 प्रश्न आएंगे। तो इसका मतलब टोटल हो जाता है 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होता है प्रिय मित्रों, 4 नंबर का। तो यहाँ पर यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर ले तो इतने ही मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा। 180 से आप 4 को डिवाइड, यानी आप उसको गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। और क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप एक सही प्रश्न करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और यदि आप गलत प्रश्न करते हैं एक, तो इस आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए 2 प्रश्न किए, एक प्रश्न आपने सही कर दिया, आपको 4 नंबर मिल गए, एक आपने गलत किया तो इनमें से 4 में से आपका एक माइनस एक हो जाएगा। ऑल ओवर आपको 3 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीट के बाद सैलरी क्या होती है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद 5 साल का MBBS का कोर्स आपको करना होता है। उसके बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर की सैलरी आप जानते हैं प्रिय मित्रों, अकॉर्डिंग उनकी जो एबिलिटी होती है उनके अनुसार उन्हें मिलती है। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर एक 5 साल MBBS करने के बाद में फिर गवर्नमेंट में यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो उनके लिए भी आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है।
अब कहें कि एमबीबीएस में फीस कितनी होती है? प्रिय मित्रों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यदि हमें एम्स जैसे, यानी यदि हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी फीस थोड़ी कम है, जैसे एम्स में यदि आपका सिलेक्शन होता है, आप नीट में अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं, तो उनमें जो है पर सालाना 1 साल में लगभग आपके 5,000 से 10,000 के बीच में ही खर्चा आता है। यानी आपकी 1 साल की फीस होती है और एमबीबीएस आपको पता है 5 साल की है। और अदर जैसे कॉलेज मिलते हैं आपको, गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनमें पर सालाना आपके 90,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी क्या है फीस होती है। 90,000 से, वो उन पे डिपेंड करता है किस प्रकार की है। अब क्या प्राइवेट जो कॉलेज मिलते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें नीट की क्या फीस समान है? नहीं प्यारे बच्चों, प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी जो फीस होती है वो लगभग 5 लाख से लेकर 7 लाख तक होती है। यह डिपेंड करता है कॉलेज किस टाइप का है। तो ये थे नीट के बारे में तमाम फैक्ट। और भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।